बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे को राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाकर। चाय पर चर्चा हम कर रहे हैं। विनय जी, चाय तमाम लोग भी पी रहे हैं, क्या लगता है इस चाय का फायदा राजस्थान में आपके नेतृत्व में होगा, हैट्रिक लगेगी? देखिए, राजस्थान में एक विशिष्ट परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास 3 महीने पहले ही जताया है और उसको दोहराने का काम इस चुनाव के माध्यम से उनको करना है। तो मैं मानता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, 100% भाजपा की हैट्रिक निश्चित रूप में होने वाली है। पूरे राज्य में अधिकांश क्षेत्रों से जो समाचार आ रहे हैं, कई जगह मैं जाकर आया हूं, तो लोगों ने मनमानस बना लिया है। अभी केवल एक औपचारिकता बाकी है, मगर जो महत्वपूर्ण है कि लोग मतदान केंद्रों पर जाए, कमल के चिन्ह का बटन दबाए और मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाए। यानी कि चाय की मिठास राजस्थान में एक बार फिर से देखने को मिलेगी? निश्चित रूप में मिलेगी। राजस्थान की अपनी मिठास है और वो चाय में जब समाहित होती है तो मिठास और भी बढ़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान ने दोनों देखा है, कांग्रेस के कुशासन को भी देखा है, भाजपा के कुशासन को भी देखा है। तो जांचने परखने वाले लोग हैं, ये ऐसे बह जाने वाले लोग नहीं है। और इसलिए इस धोरारी धरती के मनमानस को हम बहुत महत्व देते हैं और इसीलिए मैं मानता हूं कि हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत परिश्रम करते हुए, हर किसी को मिलते हुए जनादेश के लिए कोशिश करें। कांग्रेस के नेता वो कह रहे कि 4 महीने आपकी सरकार को राजस्थान में आए हुए हो गए कि कोई भी टेंडर पास नहीं हुआ। वो कह रहे टेंडर पास हुआ, वो दिखा दो। चुनौती दी उन लोगों ने, एक भी काम ऐसा किया हो जो राजस्थान की जनता को जिसका फायदा इस 4 महीने में मिला हो सरकार आने के बाद? देखिए, जाहिर सी बात है, राजस्थान से कुशासन हटाना पहला काम था। तो हमने जो परीक्षा में जो धांधलियां होती थी, क्वेश्चन पेपर लीक होते थे, उस पर कड़ाई से नियंत्रण लाया है। लगभग 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। एसआईटी बहुत प्रामाणिकता से काम कर रही है। कहीं किसी का भी कोई राजनीतिक प्रश्रय लेने का मतलब कोई साहस भी नहीं हो सकता, ऐसी वाली स्थिति। दूसरी बात है कि लंबे अरसे से जो प्रकल्प बहुत सारे प्रलंबित थे या तो उपेक्षित थे, ऐसे सारे प्रकल्प, जैसे ईआरसीपी का अगर मैं उदाहरण दूं, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो हमारे करौली, धौलपुर से लेकर दौसा, भरतपुर, सब क्षेत्र के लिए बड़ा वरदान साबित होने वाला है, उसको गति मिली, वो और अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री जी वहां पर करौली में हैं, उन्होंने भी इस बारे में अपनी भूमिका बताई है। तो मैं मानता हूं कि एक तो पुराने खटाई में गए प्रयासों, प्रकल्पों को नव संजीवन देना, जो कुशासन है उस पर नियंत्रण लगाना और यहाँ के जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप सुशासन यहाँ पर मुहैया कराना, तीनों मोर्चों पर हम बहुत अच्छे तरीके से काम। पीएम मोदी ने एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में कहा, देश के लोगों का हक छीनने वालों के खिलाफ नहीं रुकेगी कार्रवाई। 10 सालों में ईडी ने 2200 करोड़ रुपए जब्त किए। भारत को विकसित बनाने पर बोले पीएम मोदी, कहा बीजेपी की प्राथमिकता देश को मजबूत करना है। 2047 तक देश विकसित होगा। चीन से जमीनी विवाद पर राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस सरकार के वक्त चीन ने कई स्क्वायर जमीन पर कब्जा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक, कहा पहले आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, भारत सहयोग के लिए तैयार। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बोला करारा हमला, कहा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को पता है कि कांग्रेस में उनका भला नहीं होगा। सनातन विरोधियों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निशाना, कहा सनातन सबके कल्याण की बात करता है। पीएम मोदी की पाकिस्तान को 2 टूक, कहा देश में मजबूत सरकार है, अब आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है। पीएम मोदी ने कहा भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया। राजस्थान में 2 जगहों पर पीएम मोदी करेंगे चुनावी प्रचार, बाड़मेर में करेंगे रैली, दौसा में होगा रोड शो। तमिलनाडु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चुनावी अभियान, शाम को तिरुनवेली और कोयम्बटूर में रैली करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के लिए सिंगर जुबिन नौटियाल ने प्रचार के दौरान गाया पीएम मोदी पर गाना। गढ़वाल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अनिल बलूनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आज उत्तराखंड में रैली, हरिद्वार में जनसभा को करेंगे संबोधित। आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा दिल्ली में राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता पर कोर्ट में सुनवाई जारी, सीबीआई ने कोर्ट से के कविता के रिमांड की मांग की। वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले में अहम सुनवाई, दूसरे तहखानों को खुलवाने के लिए लगाई गई याचिका पर होनी है सुनवाई।
एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल मतिन ताहा और मुसाविर हुसैन को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में दोनों आरोपियों को ब्लास्ट के बाद भागते हुए देखा गया था। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के चालसा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले के सामने लगे जय श्री राम के नारे। ममता चालसा इलाके में हेलीपैड से उतरकर कार की तरफ जा रही थी। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले मुसलमानों को ममता दिखा रही है दंगे का डर। मुसलमानों को देखकर ममता बनर्जी करती हैं दंगे का जिक्र। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने हमीदुल रहमान का वीडियो ट्वीट किया। चुनाव आयोग से हमीदुल रहमान के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। संदेशखाली में ज्यादती, अत्याचार और जमीनों पर जबरन कार्रवाई की शिकायतों को दर्ज कराने के लिए सीबीआई ने बनाई ईमेल आईडी। बिना डरे लोग शिकायतें भेज सकेंगे। टीएमसी एमएलए हमीदुल रहमान की वोटरों को धमकी देने का आरोप, कहा केंद्रीय बल सुरक्षा 26 तक है, उसके बाद सबको हमारी पुलिस के साथ ही रहना है। बिहार में चिराग पासवान की 2 चुनावी रैली, गया और शेखपुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार के सीएम नीतीश कुमार नवादा जाएंगे। पहली बार नीतीश कुमार बस से करेंगे चुनावी प्रचार। बिहार के सिवान सीट को लेकर आरजेडी में मुश्किल, शाहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के बीच फंसापेच। पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस ने की छापेमारी। डीजे प्रचार गाड़ी को जब्त किया गया। ऑफिस में पुलिस की छापेमारी को पप्पू यादव ने बताया राजनीतिक साजिश। ट्वीट कर लिखा, कितना नीचे गिरेगी सरकार। पूर्णिया में पप्पू यादव के समर्थन में उतरे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव। पार्टी का खुलेआम किया विरोध। तेजस्वी पर गलत टिकट बांटने का आरोप लगाया। आरजेडी के उम्मीदवार मीसा भारती ने पीएम मोदी पर दिया विवादित बयान, बोली सत्ता में आए तो जेल जाएंगे पीएम मोदी। मीसा भारती के प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा विपक्ष की हताशा चरम पर है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का मीसा भारती पर पलटवार, का क्या तानाशाही लाने वाली है मीसा भारती। चिराग पासवान ने मीसा के बयान को बदले की भावना कहा। तेजस्वी ने कहा जनता मुद्दे की बात ढूंढ रही है, बीजेपी के लोग फिजूल की बात कर रहे हैं। 16 अप्रैल को बिहार में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। गया और पूर्णिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। गुजरात के आणंद में दिखा चुनावी प्रचार का अनोखा अंदाज। बीजेपी उम्मीदवार मितेश पटेल ने बुलडोजर पर निकाली रैली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आज उत्तराखंड में रैली। हरिद्वार में जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में कांग्रेस को नहीं मिल रहे चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी। उत्तर मध्य मुंबई और उत्तरी मुंबई के लिए कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी। वंचित बहुजन अघाड़ी ने 10 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की। मुंबई की 3 सीटों पर वीबीए ने उतारे अपने उम्मीदवार। मुंबई में कांग्रेस को 3 सीटें मिलने को लेकर वर्षा गायकवाड़ करेंगे कांग्रेस आलाकमान से बातचीत। सीट शेयरिंग और नाना पटोले को लेकर पहले केसी वेणुगोपाल से शिकायत कर चुकी हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट ने बुलाई अहम बैठक। नासिक सीट को लेकर होगा मंथन चिंतन। महाराष्ट्र में बीजेपी का धुआंधार चुनावी प्रचार। जेपी नड्डा की गोंदिया में जनसभा। 14 अप्रैल को साकोली और भंडारा में अमित शाह की रैली। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की चेतावनी, बोले भारत को अस्थिर करने की कोशिश की तो भुगतने पड़ेंगे गंभीर नतीजे। आतंकवाद को रोकने में भारत की मदद ले सकता है पाकिस्तान।